रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे। बॉलीवुड के कुछ सिंगर्स की आवाजें ऐसी रहीं जो सिर्फ सुनी नहीं गईं बल्कि सीधे दिल के गहरे कोनों में उतर गईं। एक ऐसी ही आवाज रही यंगस्टर्स से लेकर हर एज ग्रुप के फेवरेट प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह की। शामें मलंग सी रातें सुरंग सी बिन्त दिल मिसरिया में बिन्त दिल। एक छोटे से शहर से उठकर करोड़ों दिलों की धड़कन बनने तक का ये सफर जितना खूबसूरत रहा उतना ही दर्द, स्ट्रगल, विवाद और अनकही कहानियों से भरा हुआ भी। बातों को तेरी हम भुला ना सके होके जुदा हम। एक ऐसा इंसान जिसने रोमांटिक गानों को नई जान, नई पहचान दी, लेकिन उसकी अपनी पहली शादी 1 साल भी नहीं चल सकी। एक ऐसा कलाकार जिसकी हर धुन करोड़ों दिलों को छू जाती है। संभल जा जरा। लेकिन जो खुद एक समय पर डिप्रेशन, गुस्सा और विवादों से जूझता रहा। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो। और बॉलीवुड का वो किस्सा जब सलमान खान से हुई एक तकरार ने पूरे 9 साल तक इनकी राहें मुश्किल कर दी, लेकिन फिर भी न फेम ने उसे बदला, न क्रिटिसिज्म ने उसे रोका और न ही किसी खान की नाराजगी से उसका सफर थमा। मुस्कुराने की वजह तुम हो। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस फनकार की जो जितना सादगी भरा है उतना ही टैलेंटेड, जिसने हर दर्द को सुरों में बदला और हर सुर को लोगों की धड़कन बना डाला। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा। ये है कहानी अरिजीत सिंह की। किंग ऑफ रोमांटिक सॉन्ग्स के टाइटल से नवाजे जाने वाले एक सौम्य, शांत और हर दिल अजीज सिंगर, जिनसे आज भी बॉलीवुड का हर छोटा बड़ा फिल्म मेकर अपनी मूवी में एक गाना जरूर गवाना चाहता है। बताएंगे इनके बारे में और भी बहुत कुछ जो शायद ही आप जानते होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। और म्यूजिक स्टार्ट करो भाई लेके प्रभु का नाम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आजकल बॉलीवुड में एक गाना हिट क्या हो जाता है कि कई सिंगर्स और रैपर्स के चेहरे पर ऐसा चश्मा चढ़ जाता है जो धूप का कम घमंड का ज्यादा होता है। अगला गाना फ्लॉप हो जाए, करियर डगमगा जाए, लेकिन चाल ढाल, बात करने का अंदाज और पहनावा सब बदल जाता है, मानो स्टेज पर नहीं किसी और ही दुनिया में हो। लेकिन इसी भीड़ में एक ऐसा सिंगर भी है जिसने एक से बढ़कर एक हिट दिए, लगभग हर फिल्म को अपनी आवाज से चमका, फिर भी कभी खुद को बड़ा नाम नहीं समझा। न उनका व्यवहार बदला, न उनकी सादगी। चाहे आप उन्हें किसी अवार्ड फंक्शन में देखें या लाइव कॉन्सर्ट में, वो हमेशा वही पुराने, सरल और डाउन टू अर्थ अरिजीत दिखते हैं, बिना शोशाबाजी के स्कूटर पर चलने वाले, मार्केट में घूमने वाले। जी हाँ दोस्तों, आज हम अपने शो में बात कर रहे हैं वर्सटाइल सिंगर अरिजीत सिंह की। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कौन है अरिजीत और कैसे शुरू हुआ इनका ये सफर। अरिजीत सिंह का जन्म 25 अप्रैल 1985 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के जियागंज में हुआ था। इनके पिता एक सिख थे जिनका नाम कक्कड़ सिंह था, तो वहीं इनकी माँ बंगाली थी और उनका नाम अदिति था। अरिजीत के पिता LIC में काम करते थे जबकि माँ हाउसवाइफ थी। इनकी एक बहन भी पैदा हुई जिनका नाम अमृता रखा गया। अरिजीत ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई जियागंज राजा बिजोय सिंह हाई स्कूल से की और स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद यहीं के श्रीपद सिंह कॉलेज में दाखिला ले लिया। अरिजीत के अनुसार ये एक अच्छे स्टूडेंट थे, लेकिन शुरू से ही इनका झुकाव पढ़ाई से ज्यादा गायकी में रहा। अरिजीत को चाइल्डहुड से ही गाने का शौक था क्योंकि इनके घर में सिंगिंग का माहौल रहता था। इनकी माँ एक अच्छी सिंगर होने के साथ साथ अच्छा तबला भी बजा लेती थी। साथ ही इनकी नानी भी गायिका थी, तो वहीं इनकी मौसी ने भी भारतीय क्लासिकल म्यूजिक में ट्रेनिंग ले रखी थी। इनके मामा भी एक बहुत अच्छे तबला वादक थे।
ऐसे में अरिजीत भी गायकी से जुड़ गए, जिनको सिंगिंग की पहली शिक्षा घर पर ही मिलने लगी। अरिजीत के अंदर गायन की ललक को देखते हुए इनके परिवार वालों ने निश्चय किया कि वो इन्हें प्रोफेशनल वोकल ट्रेनिंग दिलवाएंगे। इसके बाद इन्होंने हजारी बंधुओं से संगीत सीखना शुरू किया। अरिजीत सिंह ने भारतीय क्लासिकल म्यूजिक की शिक्षा राजेंद्र प्रसाद हजारी से ली और साथ ही तबला वादन की शिक्षा धीरेन्द्र प्रसाद हजारी ने दी। इन्होंने रविंद्र संगीत और पॉप म्यूजिक बीरेंद्र प्रसाद हजारी से सीखा और कई कलाओं में माहिर होते चले गए। जब ये 9th में थे तभी इन्होंने स्टेट लेवल पर कंपटीशन को जीतकर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से म्यूजिक की ट्रेनिंग के लिए स्कॉलरशिप भी हासिल कर ली। साल 2005 में सोनी टीवी द्वारा एक सिंगिंग रियलिटी शो फेम गुरुकुल का आयोजन किया गया था और इस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए अरिजीत को इनके गुरु राजेंद्र प्रसाद हजारी ने इनकरेज किया। उनका कहना था कि क्लासिकल म्यूजिक अब पुराना माना जाने लगा है, इसलिए आगे बढ़ने के लिए कुछ नया सीखना होगा। अरिजीत को इस शो में भाग लेने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन जब इन्हें पता चला कि इस शो में जूरी जज के रूप में शंकर महादेवन जुड़ रहे हैं तो इन्होंने जाने का फैसला किया। संगीत कला में पारंगत अरिजीत इस शो के लिए चुन लिए गए और फिर टॉप 6 तक पहुंचे, लेकिन फिर जनता के कम वोट की वजह से ये बाहर हो गए। आंखें तेरे दर्स पकड़ से, याद में तेरी नैना बन से, होठों पे है नाम। अरिजीत को इस समय बहुत लोग तो नहीं जान पाए, लेकिन टीवी में आने की वजह से इनकी फैन फॉलोइंग के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से कांटेक्ट भी जरूर बन गए। इस शो से बाहर होने के बाद इन्होंने कुछ समय के लिए शंकर एहसान लॉय को असिस्ट किया और इसी दौरान टिप्स ने इन्हें साइन कर लिया एक एल्बम बनाने के लिए। इस तरह इन्हें मुंबई में रहते हुए एक मंथली पेमेंट मिलने लगी। 1 साल तक अरिजीत ने टिप्स का इंतजार किया कि वो एल्बम बनाए, लेकिन वो एल्बम कभी बनी ही नहीं। इसलिए 1 साल बाद इन्होंने टिप्स को कह दिया कि जब आप एल्बम नहीं बना रहे तो मैं आपसे पेमेंट भी नहीं ले सकता, और इसके बाद इन्होंने टिप्स के साथ अपना ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। लेकिन तब एक समय ऐसा भी आया जब अरिजीत की कमाई के लगभग सारे रास्ते बंद हो गए और तब इन्हें समझ में आया कि बिना लगातार काम के मुंबई जैसे शहर में टिक पाना कितना मुश्किल है। हालात इतने बिगड़ गए कि जेब में बिल्कुल पैसे नहीं बचे और आखिरकार भारी मन से अरिजीत को मुंबई छोड़कर वापस कोलकाता लौटना पड़ा। लेकिन शायद कुछ शहर हमारे सपनों में ही नहीं, हमारे भीतर बसते हैं। मुंबई उन्हीं में से एक है। बार बार ये शहर अरिजीत को अपनी ओर खींचता रहा, जैसे उन्हें लौट आने को कह रहा हो। इसी बीच सोनी टीवी पर एक और रियलिटी शो आया 10 के 10 ले गए दिल, जिसमें अरिजीत ने हिस्सा लिया और इसी के लिए मुंबई में वापसी भी हो गई। मेरी सोनी मेरी तमन्ना, झूठ नहीं है मेरा प्यार। इस शो में फेम गुरुकुल और इंडियन आइडल के टैलेंटेड कंटेस्टेंट्स आमने सामने थे। अ फुल ऑन म्यूजिकल फेस ऑफ। मम्मैया केरो 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 मम्मा, केरो मामा, मम्मैया केरो 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 मम्मा। और यहाँ अरिजीत ने फिर कमाल कर दिया और शो जीत गए। इन्हें इस शो के विनिंग अमाउंट के तौर पर 10 लाख रुपए मिले, जो इनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसी रकम से अरिजीत ने अपने सपने की पहली ईंट रखी और अपना खुद का छोटा सा रिकॉर्डिंग सेटअप तैयार किया, जिससे म्यूजिक प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ सकें। साथ ही छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए म्यूजिक कंपोज भी करते रहे। धीरे धीरे इनकी मेहनत बड़े दरवाजों तक पहुंचने लगी और अरिजीत ने इंडस्ट्री के दिग्गज कंपोजर्स शंकर एहसान लॉय, विशाल शेखर और मिथुन के साथ असिस्टेंट म्यूजिक प्रोग्रामर के तौर पर काम करना शुरू किया। ये वही दौर था जब बड़े सपने देखने वाला एक लड़का खामोशी से अपनी किस्मत गढ़ रहा था। शंकर एहसान लॉय ने अरिजीत को इनका पहला बड़ा ब्रेक दिया। अपने म्यूजिक एल्बम हाई स्कूल म्यूजिकल 2 इंडियन वर्जन में उन्होंने अरिजीत से ऑल फॉर वन गाना रिकॉर्ड कराया। बारी बारी आराम आजा आजा नच ले, बारी बारी आजा। यहीं से बॉलीवुड में अरिजीत का सफर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। इसके बाद 2010 में अरिजीत ने इंडस्ट्री के उस समय के सबसे व्यस्त और सुपरहिट संगीतकार प्रीतम चक्रवर्ती के साथ काम करना शुरू किया। ये वो दौर था जब हर दूसरी फिल्म में प्रीतम का संगीत छाया हुआ था। काम का प्रेशर बहुत था क्योंकि ढेरों प्रोजेक्ट्स एक साथ चल रहे थे, तो उसी दौरान प्रीतम ने अरिजीत को अपने असिस्टेंट के रूप में साथ रख लिया। इससे अरिजीत को प्रीतम की 3 बड़ी फिल्मों में काम करने का मौका मिला: गोलमाल 3,
क्रुक और एक्शन रिप्ले, जिनके सॉन्ग्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए। तेरे हो के रहेंगे ओ, दिल जिद पे अड़ा है। साल 2011 में अरिजीत का पहला बॉलीवुड डेब्यू हुआ फिल्म मर्डर 2 के सॉन्ग से, जो था फिर मोहब्बत करने चला है तू। संभल जा जरा। इन्होंने ये गाना मिथुन के कंपोजिशन में साल 2009 में ही रिकॉर्ड किया था, लेकिन फिल्म देरी से साल 2011 में रिलीज होने की वजह से गाना लेट आया, लेकिन आते ही सुपरहिट हो गया। जिस राह पे है घर तेरा, अक्सर वहां से। इसी साल प्रीतम के कंपोजिशन में अरिजीत ने फिल्म प्लेयर्स, कॉकटेल और बर्फी के कुछ बेहतरीन सॉन्ग्स को अपनी आवाज बख्शी। फिर ले आया दिल मजबूर। अरिजीत ने इसी साल विशाल शेखर के लिए फिल्म शंघाई में दुआ सॉन्ग गाया, जो बेहद खूबसूरत था। जो भेजी थी दुआ, वो जाके आसमां। इसके लिए अरिजीत को मिर्ची म्यूजिक की तरफ से अपकमिंग मेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड भी मिला। इसके बाद साल 2013 अरिजीत के करियर का गोल्डन ईयर साबित हुआ। इस साल इन्होंने मिथुन के कंपोजिशन में म्यूजिकल फिल्म आशिकी 2 के लिए तुम ही हो गाया और अपनी मेलोडियस वॉइस से आग लगा दी। ये अरिजीत के करियर के सबसे बड़े हिट्स में से एक बना और इस रोमांटिक गाने को यंगस्टर्स ने भर भर कर प्यार दिया। इस गाने के लिए अरिजीत को कई अवार्ड्स मिले और फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का नॉमिनेशन भी हासिल हुआ। अरिजीत ने इस फिल्म के कुछ गाने भी गाए थे। ये गाने थे मेरी आशिकी, चाहूं मैं या ना, मिलने हैं मुझसे आई, हम मर जाएंगे आदि। मिलने है मुझसे आई, फिर जाने क्यों तन्हाई। इसी साल अरिजीत ने करण जौहर की फिल्म ये जवानी है दीवानी में प्रीतम के साथ काम किया और फिल्म के लगभग सभी गाने गाए। तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। अरिजीत ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये समय इनके करियर का बहुत खास रहा, जिसने इन्हें बेहतर सिंगर बनने में हेल्प की। दिल ये धोखाधड़ी कर देगा, सोचा न था इतनी ये। इस साल इन्होंने आर राजकुमार, फटा पोस्टर निकला हीरो, चेन्नई एक्सप्रेस, बॉस, जैकपॉट, गोलियों की रासलीला रामलीला, मिक्की वायरस जैसी फिल्मों में भी अपनी आवाज दी। कश्मीर में आगे इसी इंटरव्यू में अरिजीत ने जैकपॉट के सॉन्ग कभी जो बादल बरसे को अपना फेवरेट सॉन्ग बताया था। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के। और साथ ही फिल्म मिकी वायरस के सॉन्ग तो से नैना को अपने दिल के सबसे करीब बताया। तो से नैना जब से मिले। अब वो समय था जब हर छोटा बड़ा डायरेक्टर अपनी फिल्म में अरिजीत से एक गाना जरूर गवाना चाहता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि उस एक गाने से भी उनके फिल्म हिट हो सकती है। तुझ संग ऐसी ही डिमांड रही कि साल 2014 में अरिजीत ने करीब 30 से 35 फिल्मों के गीतों को अपनी जादुई आवाज से सजाया, जिनमें से ज्यादातर हिट रहे। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए, मन मस्त मगन जिया नैना जिया रेजा रेजा। इनमें से खास फिल्में रहीं गुंडे, शादी के साइड इफेक्ट, क्वीन, मैं तेरा हीरो, 2 स्टेट्स, हेट स्टोरी 2, क्रीचर 3D, एक विलन आदि। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर मोहब्बत बरसा देना, तू सावन आया है तेरे। अगले साल 2015 में अरिजीत के गीतों से सजी करीब 25 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें से बड़ी फिल्में रहीं खामोशियां, बदलापुर, NH10, मिस्टर एक्स, दिलवाले, बाजीराव मस्तानी, तमाशा, ABCD 2, हमारी अधूरी कहानी आदि। चदरिया जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी, तो
इसी तरह साल 2016 में भी इन्होंने करीब 3 दर्जन से ज्यादा फिल्मों के सॉन्ग्स गाए। इनमें से बड़े बैनर की या हिट फिल्मों की बात करें तो एयरलिफ्ट, सनम तेरी कसम, फितूर, घायल वंस अगेन, सनम रे, बागी, ऐ दिल है मुश्किल, राज रिबूट आदि फिल्में रहीं। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र, मेरी बेचैनियों को जान मिल जा। दिल में डूबा डूबा मुझको रैबिक आंखों में, आज लूटा लूटा मुझको फरेब। इसी साल अरिजीत का वो सपना भी पूरा हो गया जिसका जिक्र इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में किया था कि ये आमिर खान के लिए गाना गाना चाहते हैं। ये फिल्म थी दंगल, जिसका गाना था नैना से। नैना जो मिलके रात जागते थे नैना। इसके बाद भी अरिजीत साल दर साल गाने गाते रहे और कभी भी इनका फेम या क्रेज कम नहीं हुआ। दोस्तों, वैसे तो अरिजीत सिंह के सभी गानों या सभी फिल्मों में इनके कंट्रीब्यूशन को एक छोटे से वीडियो में बता पाना आसान नहीं है, लेकिन बेहद मोटे तौर पर बात करें तो साल 2017 में इन्होंने जो बड़े हिट्स दिए वो गाने रहे ओके जानू का इन्ना सोना, रईस का जालिमा। इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा। रंगून का ये इश्क है, बद्रीनाथ के दुल्हनिया का सॉन्ग रोके ना रुके नैना, हाफ गर्लफ्रेंड का फिर भी तुमको चाहूंगा, राबता का एक वारी आ और मैं तेरा बॉयफ्रेंड। मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड, तू मैनू कहंदी ना 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 ना, मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड, एक वारी आ भी जा यारा, एक वारी आ। इसके अलावा जग्गा जासूस का गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले। बरेली की बर्फी का बैरागी, शादी में जरूर आना का मैं हूँ साथ तेरे। आसमां सितारों से छलकने लगा, चांद सा। 2018 में अरिजीत के खास गानों की बात करें तो ये साल भी इनके लिए गोल्डन ईयर रहा, क्योंकि इस साल भी इनके कई गाने चार्ट बस्टर बने, जैसे ऐ दिल है मुश्किल टाइटल ट्रैक रिप्राइज लाइव वर्जन की वजह से फिर से ट्रेंड करने लगा। सिमरन फिल्म का बरसा दे खूब वायरल हुआ। तू ही मेरा मीत है जी, तू ही मेरी प्री। फिर भी तुमको चाहूंगा का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर ले आया दिल री रिलीज परफॉर्मेंस की वजह से सुर्खियों में रहा। फिर ले आया दिल मजबूर। लेकिन 2018 की सबसे बड़ी पहचान ये रही कि हर रोमांटिक प्लेलिस्ट में अरिजीत का एक गाना जरूर था। काफिराना सा है इश्क। इनकी आवाज उस साल इमोशन, प्यार और दर्द सब कुछ की पहली पसंद बन गई। तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे। इसका नेक्स्ट ईयर साल 2019 अरिजीत सिंह के रोमांटिक और सोलफुल गानों का एक और सुनहरा साल रहा। इस साल इनके कई ट्रैक्स इतने बड़े हिट बने कि बॉलीवुड की हर दूसरी प्लेलिस्ट में सिर्फ अरिजीत ही सुनाई देते थे। बीच बीच में ये दूसरी भाषाओं के भी गाने गाते रहे और कुछ गानों को कंपोज भी किया। 2019 के अरिजीत सिंह के सबसे बड़े चार्ट बस्टर रहे कबीर सिंह का तुझे कितना चाहने लगे हम। तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम। दर्द, प्यार और तड़प वाला ये सॉन्ग 2019 का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला लव सॉन्ग बन गया। इसके अलावा छिछोरे का खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो। दिल से निकली हुई सी लगने वाली ये आवाज फिल्म की भावनाओं की जान बन गई। वहीं फिल्म कलंक का टाइटल ट्रैक भी हिट रहा। ग्रैंड, सोलफुल और ऑर्केस्ट्रल ये गाना 2019 की म्यूजिकल आइडेंटिटी बन गया। साथ ही केसरी का सॉन्ग वे माही भी खूब सुना गया।
शादी, रिलेशनशिप और रोमांस हर जगह इस गाने ने जगह बनाई। इसके अलावा द स्काई इज पिंक का गाना दिल ही तो है। शांत, मीठा और दिल के बेहद करीब ये गाना धीरे धीरे लोगों की फेवरेट लिस्ट में चढ़ता गया। इन गानों ने 2019 में साफ दिखा दिया कि रोमांटिक और सोलफुल गानों की बात हो तो अरिजीत सिंह का कोई मुकाबला नहीं। साल 2020 पूरी दुनिया के लिए मुश्किल भरा था, लेकिन इसी दौरान अरिजीत सिंह की आवाज लोगों के लिए एक तरह की थेरेपी बन गई। इनके कई गाने लॉकडाउन प्लेलिस्ट की पहचान बने और यूट्यूब, स्पॉटिफाई पर लगातार ट्रेंड करते रहे। ये गाने थे लव आजकल का शायद कभी न कह सकूं। ये गाना 2020 का मोस्ट स्ट्रीम्ड रोमांटिक ट्रैक बना। दिल में उतर जाने वाली अरिजीत की आवाज का सॉफ्टनेस इसकी सबसे बड़ी पहचान बनी। हाँ मैं गलत मेरी बातें गलती से। अपबीट और फ्रेश वाइब्स वाला ये गाना सोशल मीडिया पर खूब चला। इस गाने की लोकप्रियता ने साउथ में भी अरिजीत का फैन बेस बना दिया। ये पुराना गाना होते हुए भी 2020 में पेंडेमिक के दौरान फिर से बेहद वायरल रहा। इस साल की खूबसूरती ये रही कि जब दुनिया थम गई तब अरिजीत की आवाज लोगों को संभाल रही थी। सच कहें तो इनकी वॉइस 2020 की सबसे कंफर्टिंग म्यूजिकल प्रेजेंस बन गई। साल 2021 अरिजीत सिंह के लिए एक ऐसा साल रहा जिसमें इन्होंने रोमांस, दर्द, डिवोशन हर जेनर में अपनी गहरी छाप छोड़ी। महामारी के बीच लोगों ने इनके गानों को सिर्फ सुना नहीं बल्कि महसूस भी किया। या तो बर्बाद कर दो या फिर आबाद कर। और इसी साल कई ऐसे ट्रैक्स आए जो पूरे साल तक एवरीवन्स फेवरेट्स बने रहे। 2021 के अरिजीत सिंह के सबसे बड़े हिट्स रहे राता लंबियां फ्रॉम शेरशाह, तेरी मेरी गल्लाएं होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजर बन गया। इसमें प्यार, लॉन्गिंग, सिंप्लिसिटी सब कुछ एकदम परफेक्ट था। सोशल मीडिया से लेकर शादियों तक हर जगह सिर्फ यही धुन सुनाई देती थी। कटे तेरे संगे संगे। इसके अलावा शेरशाह मूवी का ही रजना और अब भी खेल है खेले, रोज लगावे मेले, गेंदा। दिल को चीर देने वाली ये मेलोडी अरिजीत की इमोशनल डेप्थ की मिसाल बन गई। इसके अलावा इनकी कुछ इंडिपेंडेंट रिलीजेस जैसे आंखों में तेरी और यूं ही भी खूब पसंद की गईं। लॉकडाउन फेज में इनके लाइव वर्जन ने दर्शकों को फिर से इनके सिंप्लिसिटी वाले चार्म की याद दिलाई। साल 2022 अरिजीत सिंह के उस दौर से जुड़ा जहां इनकी आवाज सिर्फ रोमांटिक नहीं बल्कि एंथेमिक, डिवोशनल और पोएटिक भी बन गई। इस साल इनके कई गाने इंटरनेट पर छाए रहे और कई फिल्मों की असली जान साबित हुए, जिनमें सबसे खास रहा ब्रह्मास्त्र फिल्म का गाना केसरिया। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है उसने। जैसे ही ये गाना रिलीज हुआ पूरे देश में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, अरिजीत। और ये गाना 2022 का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला बॉलीवुड ट्रैक बन गया। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं। इसी तरह जुग जुग जियो का जलसा 2.0 भी बेहद खास रहा। इसके अलावा लाल सिंह चड्ढा का फिर न ऐसी रात आएगी भी अंडररेटेड लेकिन सबसे सोलफुल परफॉर्मेंस में से एक रहा। फिर न ऐसी रात आएगी। 2022 ने ये साबित कर दिया कि अरिजीत सिर्फ रोमांस के बादशाह नहीं बल्कि इमोशंस की भी आवाज हैं। साल 2023 वो साल था जब अरिजीत सिंह की आवाज रोमांटिक से आगे बढ़कर हार्ट ब्रेक, लॉन्गिंग और नॉस्टैल्जिया की भी सबसे बड़ी पहचान बन गई। इनके गाने 2023 की हर दूसरी इंस्टाग्राम रील, हर वेडिंग प्लेलिस्ट और हर हार्ट ब्रेक प्लेलिस्ट में मौजूद रहे। 2023 के बड़े हिट्स की बात करें तो इनमें सबसे पहले ओ बेदर्दिया ने कमाल किया। सितम कर तू जरा और सितम कर दिया, आजा बेवजह सा ये रिश्ता खत्म। वहीं तेरे हवाले जाने दे 2023 में लगातार ट्रेंड करता रहा, खासकर रील्स में। हमने मोहब्बत करनी है, हमने मोहब्बत की है, इस दिल के अलावा किसी जरीना। भले फिल्म में इनका रिकॉर्डेड वर्जन नहीं आया लेकिन अरिजीत के लाइव परफॉर्मेंस ने इस ट्रैक को नया जादू दे दिया। फैंस लिटरली वेंट क्रेजी।
2023 ने एक बार फिर ये बात पक्की कर दी कि अरिजीत सिर्फ गायक नहीं, एक इमोशन है जिसे हर साल लोग और गहराई से महसूस करते हैं। हाल की बात करें तो साल 2024 में भी इनके दर्जनों सॉन्ग्स ने धमाल मचाए रखा, जिनमें अरिजीत ने मेरी क्रिसमस, फाइटर, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, लापता लेडीज, चंदू चैंपियन, मुनिया, जिगरा, वेदा, बेबी जॉन, योद्धा और दुकान आदि फिल्मों के गाने गाए। है जुनूं में सुकून, तेज रफ्तार खून, रात ढली हमारी अगरबत्ती जला के, रात ढली हमारी अगरबत्ती। वहीं 2025 में अरिजीत सिंह ने आजाद, स्काई फोर्स, छावा, सिकंदर, मेट्रो इन दिनों, सैयारा, धड़क 2, वॉर 2 और निशांची जैसी फिल्मों के लिए भी ढेरों गाने गाए हैं और इनका ये सफर अभी भी बिना रुके बिना थमे जारी है। शोहरतें तो नहीं है मिली, नी तेरे सुपने दे विच सोहणिया, सानू भी कदियां बन जा। गायकी का सफर शुरू करने के बाद से अरिजीत सिंह अभी तक लगभग बॉलीवुड की हर दूसरी फिल्म के लिए गाने गाते रहे हैं और इसी वजह से एक वीडियो में इनकी सभी फिल्मों या सॉन्ग्स का जिक्र करना मुमकिन नहीं है। तो इनके सभी हिट गानों की चर्चा हम किसी और वीडियो में डिटेल में करेंगे। तू अगर मेरी ये हवाएं तेरी, तू अगर मेरी सारी। अरिजीत ने अभी तक बॉलीवुड के लगभग सभी बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स और सुपरस्टार्स के लिए गाने गाए हैं और अगर बात करें खान्स की तो इन्होंने तीनों के लिए गाने तो गाए ही, लेकिन बॉलीवुड के दबंग खान कई बार अपनी फिल्म से इनका गाना ये कहकर निकलवा दिया करते कि इनकी आवाज मुझे पसंद नहीं। तो चलिए जानते हैं सलमान से इनकी दुश्मनी का मशहूर किस्सा। बात है साल 2014 के एक अवार्ड शो की, जहां अरिजीत ने सलमान खान का ईगो हर्ट कर दिया था, जिसकी नाराजगी का असर इन्हें 1-2 नहीं बल्कि पूरे 9 साल तक झेलना पड़ा। बताते हैं कि तब इनकी आशिकी 2 फिल्म हिट हुई थी और फिल्म इंडस्ट्री से अरिजीत को ही बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लगभग सारे अवार्ड मिल गए थे। इसी दौरान फिल्म के मेकर महेश भट्ट ने इन्हें एक अवार्ड फंक्शन में आने के लिए कहा और ये बिजी थे प्रीतम के एक प्रोजेक्ट में और उसके तुरंत बाद इन्हें एक फ्लाइट भी पकड़नी थी और इसके बीच का टाइम था जब ये अवार्ड फंक्शन हो रहा था, जो अभी लंबा चलने वाला था। इसी दौरान अपने नाम का इंतजार करते करते अरिजीत की आंख लग गई और इन्हें किसी ने आकर जगाया कि तुम्हारा नाम पुकारा जा रहा है स्टेज पर अवार्ड लेने के लिए। अरिजीत सिंह फॉर द सॉन्ग तुम ही हो फ्रॉम आशिकी 2। और अरिजीत सिंह जब अवार्ड लेने पोडियम पर गए तो इन्होंने एक सिंपल सी शर्ट और ट्राउजर पहना हुआ था और साथ ही पैरों में हवाई चप्पलें थी। इनका ये पहला अवार्ड फंक्शन था जिससे इन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वहाँ कैसे जाना होता है। लेकिन तब इन्हें नहीं पता था कि इसका बहुत बड़ा खामियाजा भी इन्हें भुगतना पड़ेगा। अरिजीत स्टेज पर चढ़े भी नहीं थे कि इन्हें शो के होस्ट सलमान खान ने कहना शुरू कर दिया कि देखो तो ये चप्पल पहन कर आया है, अवार्ड फंक्शन में इसका हुलिया तो देखो। आप लोगों ने सुला दिया यार तब से, और ये इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ऐसे गाने बजते रहेंगे। और जब ये स्टेज पर गए तो सलमान ने कहा क्या सो गए थे? तो अरिजीत ने भी पलटकर कह दिया कि आप लोगों ने सुला दिया था। ये वो शब्द थे जहां से भाईजान को करंट लग गया, अरिजीत सिंह के नाम का। हालांकि अरिजीत ने वहीं स्टेज पर अवार्ड लेने के बाद सलमान के पास जाकर सॉरी बोलकर माफी भी मांग ली, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि सलमान खान इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाले हैं। अरिजीत को लगा कि बात यहीं खत्म हो गई है। इसके अलावा इन्होंने दबंग खान को पर्सनली टेक्स्ट करके भी माफी मांगी और सलमान ने भी कहा इट्स ओके, दिल पर मत लो, बस तुम्हें अवार्ड फंक्शन की कीमत समझनी चाहिए। इसी दौरान अरिजीत सलमान खान के लिए किक फिल्म में काम कर रहे थे और एक गाना इनसे गवाया भी गया था, लेकिन सलमान खान ने इस गाने को रिजेक्ट कर दिया। बजरंगी भाईजान के मामले में भी ऐसा ही हुआ कि इनसे गाना गवाया गया और सलमान ने अरिजीत वाला गाना फिल्म में रखा ही नहीं। इसके बाद आई फिल्म सुल्तान और इस फिल्म में भी जग घुमिया वाला सॉन्ग पहले अरिजीत सिंह से ही गवाया गया, लेकिन फिर से सलमान खान ने नापसंद कर दिया, जिसके बाद किसी और से गवा लिया गया।
इसके बाद अरिजीत कई जगहों पर सलमान से माफी मांगते दिखे। पब्लिक इवेंट्स में कैमरे के सामने भी सलमान जब इनके सामने पड़ते तो ये कभी कान पकड़ते तो कभी हाथ जोड़ते, लेकिन सलमान का दिल नहीं पसीजा। और तब आखिर में अरिजीत सिंह ने परेशान होकर सलमान को एक माफीनामा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें लिखा था, डियर मिस्टर सलमान खान, मुझे लगा आपसे बात करने का ये लास्ट वे है। मैं आपको टेक्स्ट, कॉल्स हर तरह से समझाने की कोशिश करता रहा कि उस शो वाली रात मेरी इंटेंशन आपको इंसल्ट करने की नहीं थी। टाइम गलत था, सिचुएशन गलत थी, लेकिन डिसरेस्पेक्ट कभी नहीं था। आपको हर्ट महसूस हुआ और मुझे उसका सच में बहुत दुख है, क्योंकि मैं और मेरा परिवार हमेशा से आपके बड़े फैन रहे हैं। मैंने बार बार सॉरी बोला, मैसेजेस भेजे, आपने देखा भी है, पर शायद मेरी बात आप तक ठीक से पहुंची नहीं। सर, मैंने बहुत गाने गाए हैं, लेकिन मेरी लाइफ की एक छोटी सी विश है कि मेरी लाइब्रेरी में कम से कम 1 सॉन्ग फॉर यू हो और मैं उसी के साथ रिटायर हो जाऊं। प्लीज़ ये मौका मत छीनिए। शायद लोग इस लेटर के बारे में कुछ भी कहें, बट इट्स ओके। मुझे बस ये बात दिल से निकालनी थी। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मैं आपके लिए नहीं गाऊंगा तो भी कोई बात नहीं भाईजान। जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। योर्स अरिजीत सिंह। हालांकि इस लेटर के बाद तो काफी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, और लोगों ने सलमान को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। साथ ही अरिजीत के इस तरीके को भी हजारों लोगों ने खूब सराहा कि पोलाइटली ही लेकिन सलमान जैसे घमंडी को आईना दिखा दिया। लोगों ने इन्हें कहा कि तुम बेहद टैलेंटेड हो और तुम्हारा गाना किसी सलमान खान की फिल्म का मोहताज नहीं है। शायद अरिजीत भी यही सुनना चाह रहे थे और बेहद शटल वे में डिप्लोमेटिकली उन्होंने लाखों लोगों को रातों रात अपनी तरफ कर लिया था। बाद में अरिजीत को सलमान के ग्रुप से पता चला कि उन्होंने कहा है कि मैंने उसे माफ कर दिया है। अरिजीत सिंह का टैलेंट और नेचर ऐसा है कि सलमान को अपना फैसला आखिरकार 9 साल बाद बदलना पड़ा और उन्होंने अपनी फिल्म टाइगर 3 के लिए अरिजीत सिंह से गाने गवाए। उड़ता फिरता दिल तो परिंदा है, उड़ता फिरता। साथ ही लोगों के विरोध को देखते हुए बेहद फनी अंदाज में सलमान खान ने लेके प्रभु का नाम का पोस्टर जारी करते हुए काफी कुछ लिखा। उन्होंने कहा, पहले गाने की पहली झलक, लेकर प्रभु का नाम। ओ हाँ, ये है अरिजीत सिंह का पहला गाना मेरे लिए। और म्यूजिक स्टार्ट करो भाई, लेके प्रभु का नाम। चलिए अब बात करते हैं इस सिंगर की पर्सनल लाइफ की। तो अरिजीत ने साल 2013 में रूपरेखा बनर्जी से पहली शादी की थी। ये शादी ज्यादा लंबा सफर तय नहीं कर पाई और 1 साल के अंदर ही टूट गई। यहाँ आपको बता दें कि रूपरेखा भी फेम गुरुकुल की प्रतियोगी रही थीं और दोनों पहली बार इसी शो में मिले थे और फिर दोनों ने एक दूसरे को डेट किया और शादी कर ली। लेकिन खबरों के मुताबिक इनमें फिर आए दिन झगड़े होने लगे और इन्होंने अलग होने का फैसला किया। इसके बाद अरिजीत सिंह बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए और एक रिपोर्टर द्वारा इस मुद्दे पर सवाल पूछे जाने पर भड़क गए और उस कैमरामैन से मारपीट तक कर डाली, जिसके चलते इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। खैर, अगले साल अरिजीत ने गुपचुप तरीके से अपनी बचपन के दोस्त कोयल रॉय से शादी कर ली थी, जिसकी जानकारी इन्होंने लंबे समय बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके दी। कोयल रॉय भी इन्हीं की तरह तलाकशुदा थीं और उनकी पहली शादी से एक बच्ची भी थी जो इस कपल के साथ ही रहती है। साथ ही इन दोनों को इस शादी से एक बेटा भी है। अगर बात करें इन्हें मिले अवार्ड्स की तो अरिजीत को लगभग आज तक 348 बार अवार्ड नॉमिनेशन मिले हैं, जिसमें से 106 बार अवार्ड इन्होंने अपने नाम किए हैं। अरिजीत को 23 बार फिल्म फेयर बेस्ट मेल सिंगर का नॉमिनेशन मिला, जिसमें से इन्होंने 7 बार ये अवार्ड अपने नाम किया। अरिजीत को फिल्म पद्मावत के सॉन्ग बिनते दिल के लिए नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों, ये थी कहानी जमीन से उठे उस फनकार की जिसने अपने टैलेंट और हार्ड वर्क की बदौलत बॉलीवुड में अपनी जबरदस्त जगह बनाई। तो दोस्तों, आपको अरिजीत सिंह का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख डालिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र